अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज़ इसके साथ अगला जो एक इशू हम देखते हैं इलेक्शन लॉज के अंदर जी, वो है मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, जो कि पाकिस्तान की अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है चलती रहती है कि जी ये मेंबर जो है ये सादिक और अमीन नहीं, आर्टिकल 62 और 63 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। तो सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि सादिक और अमीन जो है कानून उसको कैसे डिफ़ाइन करता है, और क्या वो जो 62 और 63 की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई पाकिस्तानी इतना सादिक और अमीन है कि वो 62 और 63 पे पूरा उतरेगा? तो ना करे फिर इलेक्शन, फिर तो कोई भी इलेक्शन ही लड़ेगा। तो ना करे फिर, ना वो बिजनेस करे फिर, वो कोई और काम कर ले। आप इलेक्शन में आ रहे हैं और एक बड़ा कॉमन ये मुझे सुनने को मिलता है कि जी इस तरह तो कोई भी असेंबली में सादिक और अमीन है। भाई सादिक और अमीन होने की सिंपल सी बात है, सीधी। वो ये है कि आपने एफिडेविट दिया, आर्टिकल 63 में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है, ठीक हो गया। जो आप सादिक और अमीन की बात कर रहे हैं, आपने एक एफिडेविट दिया कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मैं किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं रखा, मैंने दूसरी शादी नहीं की हुई, अगर की है तो वो लिखो कि मैंने की है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा सारा कुछ है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरे नॉमिनेशन पेपर है, ये मेरी एसेट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या बड़ा क्या है इसमें? आप कह रहे हैं कि नहीं पूरा नहीं उतरता, तो भाई क्यों नहीं उतरता? फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अ पर्सन who is going to contest election and who is going to sit in assembly in the legislature, he is one in his constituency, वो अपने हल्के में से एक है, वो कितने लाख लोगों का वोट लेके आया है, वो कितने लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। वो अगर सादिक और अमीन नहीं है, वो आके झूठा हलफनामा साइन करता है, तो उसको कोई हक ही नहीं है वहां बैठने का। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मजाक है? करारदादे मकासद मजाक है? दो कौमी नजरिया मजाक है? लाखों कुर्बानियां दे के हमारे बावजूद इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए, वो मजाक है? आज इसको मजाक बना दिया 62 और 63 को। हर दूसरा बंदा उठ के कमेंट्री करने बैठ जाता है कि जनाब जी कोई पूरा नहीं उतरता। तो भाई क्यों बैठते हो? ना बनाओ ना असेंबली। कोई पागल था जिसने 62 63 ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में? आपकी कानून साज असेंबली, आप समझते पागल थे वो? नहीं। अच्छा, उसके अंदर से उन्होंने कुर्बानियां दी इधर आने के लिए। उसके अंदर ये भी है कि वो बंदा जो है वो इस्लामी तकाज़ों को भी पूरा करेगा। तो भाई आप मुसलमान, उसके लिए कानून क्या कहता है कि किस तरह का मुसलमान होना चाहिए? जी जी, आप मुसलमान है, बिल्कुल सही, नमाज पढ़ते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं थोड़ी सी मिसाल ही दे देता हूँ आपको, साथ में लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ जो चल रही है आजकल। जी जी, ठीक है जी। साकिब चद्दड़ हैं जिनकी मैंने अभी फाइल की है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यू आर ड्यूली मैरिड, यू हैव 2 वाइफ, ठीक है, तो आपको तीसरा रिश्ता रखने की जरूरत पड़ेगी जी। तो अगर आपने रखा है, जायज क्यों नहीं कर लेते यार? शादी करो, निकाह करो। मैंने मना किया? इस्लाम ने मना किया? आप बता दें, इस्लाम ने मना किया? बिल्कुल नहीं, इस्लाम ने तो मना नहीं किया। तो आप 4 कर सकते हो ना। हाँ जी। आपकी दो बीवियां हैं घर में, तीसरी आपने बाहर गर्लफ्रेंड रख ली। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं, ये पहली बात मैं क्लियर कर दूं, वो खुद कह रहे हैं, उनके वकील ने भी माना, उन्होंने खुद माना कि दैट ही हैव हैड अ रिलेशनशिप विद द मोमना इकबाल। ठीक हो गया। अगर उनकी रिलेशनशिप थी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी, बिजनेस क्लास टिकट थे, इंटरनेशनल होटलिंग हुई, 5 स्टार होटलों में स्टे किए, उनको 15 करोड़ रुपए के गिफ्ट दे दिए, आप कहते हैं 1 2 3 या 4 करोड़ नहीं, इससे 3 गुना ज्यादा, यानी 10 से 12 करोड़। आपने कहा मैं नहीं कह रहा, तो आपने ये गिफ्टिंग की मैसिव, बिल्कुल ठीक है, नोटोरियस गिफ्टिंग की, किस लिए? उसने गन पॉइंट पे लिए। मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं करता, उसको बकौल उसके बाद में पता चला कि ये मैरिड है तो उसने अपनी रास्ता अलग कर लिया, ठीक है। ये कहते हैं कि वो पहले से मैरिड थी। एक चीज यहां भी क्लियर कर लें कि वो अगर पहले से मैरिड थी तो तलाक हो गई थी, हाँ, अगर उसका जुर्म भी उतना ही कबीरा गुनाह होता अगर वो मैरिड होती और अफेयर रखती, बट यू आर ड्यूली मैरिड एंड यू आर हैविंग एन अफेयर। हाँ जी। और फिर आप उसको ये भी झूठ बोल रहे हो कि मेरा फेब 2024 में इलेक्शन है, तब तक रुक जाओ फिर निकाह कर लेंगे।
ठीक हो गया, विद इन दैट टाइम आप उसे गिफ्टिंग कर रहे हो। अब मेरी जो एप्लीकेशन है, मैं ये सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर 2023 और 24 के नॉमिनेशन पेपर इसने दिए हैं, जो कि दिए हैं, बिल्कुल सही है। और उनकी अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स है वो अगर टैली करती है उसके साथ जो उसने उस 23 और 24 में खर्चे किए और इनकम जो आई वो अगर टैली करती है तो दैट्स इट। नहीं करती तो फिर अल्लाह के फजल से घर जाएंगे, डिस्क्वालीफाई करा देंगे। 100% होगा।